आप देख रहे हैं राकेश त्रिपाठी का YouTube चैनल न्यूज धमाका। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सुनिए ज्ञानवर्धक कहानी कि आवश्यकता से अधिक संग्रह की भावना हमें गलत राह पर ले जा सकती है। सावधानी और संतोष का भाव जीवन में शांति और सही निर्णय लेने में सहायक होता है। आपकी इस गहरी बात को छूती हुई एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके मन में हमेशा अधिक पाने की लालसा बनी रहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो अनाज उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। धीरे धीरे उसने थोड़ी और जमीन खरीदी और उसकी फसल अच्छी होने लगी। समय बीतता गया और रामदीन की संपत्ति बढ़ती गई। उसने गांव के साहूकार से उधार लेकर और भी जमीनें खरीद लीं। अब उसके पास काफी खेत थे और अनाज के भंडार भरे रहते थे, लेकिन उसकी लालसा शांत नहीं हुई। उसे हमेशा लगता था कि उसके पड़ोसी के पास उससे अधिक है, या उस व्यापारी ने इस साल ज्यादा मुनाफा कमाया। अपनी इस अतृप्त इच्छा के कारण रामदीन अनुचित तरीकों का सहारा लेने लगा। उसने अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम मजदूरी देना शुरू कर दिया। अनाज मापते समय वो थोड़ा सा अनाज छिपा लेता और उसे बाजार में बेच देता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बेईमानी को समझने लगे और उससे किनारा करने लगे। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे गंगा किनारे एक पेड़ के नीचे धूनी रमाकर बैठे थे। रामदीन ने सुना कि वे बहुत ज्ञानी हैं, तो वो भी उनके पास गया। उसने साधु को प्रणाम किया और अपनी बढ़ती हुई संपत्ति के बारे में बताया, लेकिन साथ ही अपने मन की अशांति का भी जिक्र किया। साधु ने रामदीन की आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह संसार एक कुएं के समान है। तुम जितना भी पानी खींचो वो कभी खाली नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी प्यास तभी बुझेगी जब तुम संतोष का घड़ा भर लोगे। रामदीन को साधु की बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, महाराज, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? साधु ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे गंगा में फेंक दिया। फिर उन्होंने रामदीन से पूछा, क्या इस पत्थर के डूबने से गंगा का पानी बढ़ गया? रामदीन ने कहा, नहीं महाराज, एक छोटे से पत्थर से गंगा के पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साधु ने कहा, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी आवश्यकता से अधिक संग्रह भी तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशी नहीं ला सकता। वो सिर्फ एक बोझ है जो तुम्हें और अशांत करेगा। जिस प्रकार गंगा का जल अपनी स्वाभाविक गति से बहता रहता है, उसी प्रकार जीवन की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहती हैं। अनावश्यक संग्रह तुम्हें दूसरों से दूर करता है और तुम्हारे मन में भय पैदा करता है कि कहीं यह सब खो न जाए। साधु की बातों ने रामदीन के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि धन दौलत कमाने की धुन में उसने अपने मानवीय मूल्यों को खो दिया था। गांव के लोगों से उसका संबंध खराब हो गया था और उसके मन में हमेशा एक अनजाना डर बना रहता था। उस दिन से रामदीन ने अपनी सोच बदली। उसने मजदूरों को उचित मजदूरी देना शुरू कर दिया और व्यापार में ईमानदारी बरतने लगा। धीरे धीरे गांव के लोगों का विश्वास उस पर फिर से जमने लगा। उसने अपनी आवश्यकता अनुसार ही संग्रह करने का निश्चय किया और बाकी का उपयोग दूसरों की मदद करने में लगाने लगा। रामदीन ने पाया कि सच्ची खुशी अधिक पाने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने और संतोष में है। अब उसके पास पहले से कम धन था, लेकिन उसके मन में शांति और संतोष का अनुभव था जो पहले कभी नहीं था। उसने समझ लिया था कि आवश्यकता से अधिक संग्रह की भावना एक दलदल की तरह है, जो हमें धीरे धीरे अनुचित कार्यों की ओर धकेलती रहती है। इसलिए सावधान रहना और संतोष का मार्ग अपनाना ही जीवन का सच्चा सुख है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं राकेश त्रिपाठी के YouTube चैनल न्यूज धमाका से। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।